निगम पुराण और नेति नेति कई जासु गुना करई निरंतर गान। नेति नेति कई जासु गुना करई निरंतर गान। करई निरंतर गान। गोस्वामी जी महाराज प्रभु की प्रभुता के बारे में कि मैं जो वर्णन कर रहा हूँ, मेरे इस वर्णन में भगवान के गुणों का ही वर्णन है। और भगवान के गुण इतने हैं कि जिनका वेद नेति नेति कई जासुन कई निरंतर गान। के वेद पुराण एक बार कहते हैं कि भगवान में कितने गुण हैं, कि बोले भगवान दयालु हैं। फिर थोड़ी देर में कहते हैं बोले दयालु तो है ही भगवान, लेकिन भगवान उसके संग में कृपालु भी हैं। फिर थोड़ी देर में क्या कहते हैं, बोले भगवान कृपालु भी है और दयालु भी है। तो भगवान कैसे हैं कि भगवान उद्धारक भी हैं। अब उद्धारक हैं तो कैसे हैं, बोले दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। तो बोले दीन दुखियों का उद्धार तो करते हैं, तो और क्या करते हैं, बोले और क्या करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। कि जब धर्म के आने जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान आते हैं और विभिन्न शरीरों को धारण करके और सज्जन लोगों की कष्ट को। तो इस तरह से जो भगवान के गुण की चर्चा होती है, इस चर्चा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनाई बहुविधि सब सुनता। और रामचंद्र के चरित्र सुहाए कल्प कोट लगी जाई न गाए, एक कल्प तक भी नहीं गाए जा सकते हैं। इस तरह से भगवान के जो गुण हैं, इनकी चर्चा करने के बाद गोस्वामी जी महाराज एक बात कहते हैं कि भाई जब एक बात समझो, जब सबको मालूम है कि इतने इतने गुण हैं, तो इतने सारे गुण होने के बावजूद ही भैया अब उन्हें और बखानने की क्या जरूरत है। जब शारद अमित कोटि चतुराई, करोड़ों शारदा के समान उनमें चतुर हैं भगवान, तो फिर भैया फिर बखानने की जरूरत क्या है। बोले क्या है कि भैया सबसे कीमती चीज़ क्या है, बोले सोना। तो बोले और कोई दूसरी धातु नहीं, सोना ही सोना है। तो बोले सोना है तो उसे क्या खोना, उसे तो अपने पास ही रख लो, कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ और करने की। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं फिर भी कह रहे हैं। तो वेदों से पूछी गई कि महाराज आपने इतना भगवान का गुणगान करा पुराणों ने शास्त्रों ने, और सबका गुणगान करने के बाद में फिर भी लोग वहाँ गाए ही चले जा रहे हैं, गाए ही चले जा रहे हैं। जैसे कि इंसान जब तक इस संसार में तब तक खाए चला जा रहा है, खाए चला जा रहा है, ऐसे ही जो है भगवान के गुणों का गान करते जा रहे हैं। तब उसका क्या कारण है, तो वेद वेदों ने ये कहा कि भैया ये शरीर रखे, जब भगवान का भजन करना है तो भगवान का भजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। भाई भजन करने के लिए कोई तो तरीका होगा। तो बोले है तरीका, क्या तरीका है कि भगवान का नाम
भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का गुण और भगवान का धर्म। जहाँ इन 5 बातों की चर्चा हो उसका नाम भजन है, ये है। और ता वेदस कारण राखा और भजन प्रभाव भांत बहु भाका। और इस तरह से जो भगवान का भजन करता है उसका प्रभाव बहुत तरह तरह से, अलग अलग तरह से होता है। मैं ऐसा नहीं है कि भजन कर लिया हमने, राम नाम जपा, राम नाम लड्डू और गोपाल नाम खीर और हर का नाम मिश्री, तू घोल घोल पी। तो यहाँ तक जो है भक्तों ने, भोजन भट्ट भक्तों ने तो यहाँ तक भी रचना कर दी कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और हर का नाम मिश्री, तू घोल घोल पी। खीर में लड्डू घोल के और जो है पिया। तो तहाँ वेद कारण राखा और भजन प्रभाव भांति बहुभा का। बहुत प्रकार से जो है भजन के प्रभाव को, कि उससे होता क्या है और क्या नहीं होता है। अब उन सारे प्रभावों को तो इस वक्त यहाँ वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन एक अनीय अरूप अनामा आज सच्चिदा नंद पर धावा। वो एक ही है, रूप चाहे कितने ही हो लेकिन है एक ही। व्यापक विश्व रूप भगवाना ते धर दे अचरित कतनाना। ये सारे संसार में व्याप्त है और फिर वो देह धारण करता है और तरह तरह के चरित्र करता है। बोले क्यों करता है, उसे क्या जरूरत पड़ी भैया तरह तरह के चरित्र करने की। तब ये कहा कि सो केवल भगत नहीं लागी, सो केवल भगत नहीं लागी, परम कृपालु बोले वो तरह तरह के काम करता है, लेकिन उसमें एक चीज और है कि अपने भक्तों के हित के लिए जो उनकी शरण हो जाए उनके ऊपर में प्रेम करता है। और जब प्रेम करता है तब क्या होता है, जेई जन पर ममता आदि जो और जेई करुणा कर कीन न को। ऐसी करता है उसके ऊपर दया, ऐसी कृपा करता है जैसी किसी ने नहीं करी हो। इसलिए समझदार लोग वह क्या कहते हैं, समझदार लोग वह एक ही बात करते हैं कि और दुनिया की बातों से कोई फायदा हो या न हो, बुध बर नाई जैसा सजानी, बुध बर नाई हरि जैसा कि भाई बुद्धिमान लोग जिनको कुछ लिखना है, साहित्य सृजन करना है, कुछ भी करना है, तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी के और इधर उधर की बातें, आजकल तो सृजन के मामले में पता नहीं जाने क्या क्या ऐसी उल्टी उल्टी सीधे सीधे चरित्र सृजन हो रहे हैं कि जिन्हें देखने से जीव का आचरण ही बिगड़ जाए। तो बुद्धिमान लोग वह क्या करते हैं कि भगवान के आश्रय को लेके भगवान के उस गुणों की चर्चा करते हैं। अच्छा, और बुध बर नहीं जैसे हंस जानी करन पुनीता सुफल निज वाणी। बोले भगवान का
चैत्र भगवान की कृपा, भगवान का स्वभाव, भगवान के लीला, भगवान के गुण और भगवान के नाम यदि इनका वर्णन करोगे तो तुम्हारी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। कई बल में रघुपति गुण गाथा गाथा करियऊ नाई राम पद माथा। अब मेरा मन तो जो है भाग छोट अभिलाष बढ़, करऊँ एक विश्वास और पई सुख सुन सुजन सब खल कर यही उपहास। यहाँ तक लिखने के बाद में गोस्वामी जी का मन कमजोर पड़ने लगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन कहते हैं कि किसी को यदि साहित्य की सृजन करना है तो भगवान के गुणों की चर्चा करो, जिससे कि तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। और इसी बल को देख के, सुन के और समझ के करिया नाई राम पद माथा। मैं भगवान राम के चरणों में सिर निभा के इस कथा को कहना चाहता हूँ। और महाराज, जो मैं कथा कहूँगा इस कथा में कोई ऑथेंटिसिटी भी पैदा होगी कि नहीं होगी? कि महाराज वैसे ही जैसे यादव जी की तरह से उन्होंने तो गप्प लिख दिया तुलसीदास महाराज ने, तो उसका मैं पहले ही आप लोगों को एक सबूत रूप में एक चीज बताऊं आपको कि मुनि ना प्रथमारी कीरति गाई। मुनियों ने पहले ही गाया है भगवान की कीर्ति का। और तेई मग चलत सुगम मोही भाई। मेरे को जो मुनियों ने कीर्ति गाई है उस पर चलने में मेरे को बहुत सहजता रही। अपनी विद्या बुद्धि खर्च हुए नहीं, और बात है कि आगे चलने वाले की पूछ पकड़ लो तो भव सागर से पार हो जाओगे। तो इसलिए जो मुनियों ने कहा मैं वही बात कहूँगा। और इसके एवज में मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि अति अपार जो सरित बरा, बड़ी बड़ी नदियों में चौनप से तू कराई और चढ़ पील कहूँ परम लगो बिनु सम पार जाई। बड़ी बड़ी नदियों पे यदि जो है राजा लोग पुल बनवाते तो छोटी सी चींटी भी नदी को पार कर जाती है। अब बड़े बड़े मुनियों ने भगवान के चरित्रों की जो व्याख्या करी, और जिस व्याख्या को मैंने सुनी, समझी चाहे नहीं समझी, लेकिन अब मैं भगवान की प्रेरणा से उसी चरित्र को फॉलो अप करूँगा। अपने मन की मैं कुछ नहीं कहूँगा। यही प्रकार ये बल दिखा के देखो फलाने ऋषि मुनि ने कथा में ये कहा और उसने ये कहा, मैंने ये समझा। इस तरह से अपने मन को बल दिखा के और मैं ये कथा करना शुरू कर रहा हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले कथा शुरू करने से पहले क्या होता है, सबसे पहले गुरु वंदना करनी पड़ती है, फिर मंगलाचरण करना पड़ता है भगवान के गुणों के लिए, और फिर कथा होती है। तो व्यास आदि कवि पुंगव नाना, व्यास जी महाराज और कितने कवि हैं जिनका नाम यहाँ चौपाई में नहीं आया,
आदि, लेकिन कभी पुंगव नाना, नाना माने बहुत तरह तरह के हैं, एक ही तरह के नहीं है। और जिन सादर हरि सुयस बखाना, जिन लोगों ने बड़े आदर के साथ में, एक तो किसी की बटरिंग करने के लिए उसके चैत्य को प्रकाशमान करते हैं, लेकिन बटरिंग के लिए नहीं, आदर के साथ, सादर उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए। तो जिन लोगों ने ये जो चरित्र भगवान के सुनाए हैं और वर्णन करे हैं, क्योंकि दशम स्कंद में भागवत में भी जो है व्यास जी महाराज ने रामचरित का वर्णन किया है। तो मैं जो है चरण पूर्ण करो। मैं इसलिए कि मैं भगवान राम के स्वयं का वर्णन करूं, इसलिए आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। मैं उनके चरणों की वंदना कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये तो रही सतयुग द्वापर वहाँ की बात, लेकिन अब मैं तो इस कलयुग में हूँ, और कलयुग में भी कवि हुए हैं जिन्होंने भगवान के चैत्य को बखान किया है। तो उनकी तो जो उससे पहले हुए उनकी तो वंदना कर ली, लेकिन जो अब हुए इस समय में इनकी यदि वंदना नहीं करोगे तो क्या होगा, ये तो बड़ा नष्ट का कारण हो जाएगा। तो महाराज ये कह रहे हैं, महाराज ये गोस्वामी जी महाराज ये कह रहे हैं, कली के कवि ना, कली के साथ में भगवान के चैत्य को बखान किया, उन सबको प्रणाम करता हूँ, चाहे वो सिद्ध हो असिद्ध हो, कभी हो नहीं हो, लेकिन जिसने भी भगवान के चैत्य का गुणगान इस कलयुग में किया, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और जे प्राकृत कवि परम से आने, भाषा जिन हरि चरित्र बखाने, जिन्होंने कविता के रूप में या भाषावत, भाषा के रूप में माने लेख के रूप में, लेख के रूप में भी जिन्होंने भगवान के चैत्य का वर्णन किया, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और इसी लेख के रूप में प्रणाम करने में एक बात याद आ जाती है, डोंगरे जी महाराज गुजराती में राम कथा करते थे, और उसको जो है उसने क्या नाम है, अहमदाबाद के प्रकाशक ने उनको छापा गया। लोगों की श्रद्धा डोंगरे जी महाराज के संग संग रामायण में भी श्रद्धा पैदा होने लगी, लेकिन गुजराती में होने से कुछ विक्षेप होने लगा। तो बाबूजी ने उसका हिंदी अनुवाद किया, और फिर हिंदी अनुवाद करके और लोगों से सम्मति ली, महाराज जी से भी सामने रखी, और फिर वो जो है अहमदाबाद का कौन सा प्रकाशन, साहित्य प्रकाशन करके शायद, तो वहाँ से जो है वो छपी, और छपने के बाद फिर वो लोगों में बांटी गई। तो जे प्राकृत कवि परम सयाने, और
और जिनने भाषा भाषा जिन हरि चरित बखाने, जिन्होंने, लेकिन गोस्वामी जी ने एक बात और जोड़ दी कि बोले उनके टाइम, मेरे टाइम तक तो जिसने जो करा वो तो करा, लेकिन मेरे बाद भी ये जो हैं और जो आगे पैदा होंगे और हो ही आई आगे जो भी पैदा होंगे। बोले अब क्या करूं? बोले प्रणबहु सबई कपट सब त्यागे, सबको जो है सारा कपट त्याग करके। अब महाराज किसी के बटरिंग करनी हो तो कपट तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं वो वाली बात उनको प्रणाम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरी अपनी ग्रंथ के लिए कोई आप सपोर्ट देना, आप देना चाहे नहीं देना ये, लेकिन ठाकुर जी के गुणों का गान, राम जी महाराज के गुणों का गान मैं कर सकूं, इस बात के लिए मैं आप सबके सामने आप सबको प्रणाम करता हूँ। और आप लोग क्या करिए कि मेरी इस विनती को सुन के कि ओई प्रसन्ना देव वरदानो, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और प्रसन्न हो के वरदान दो। वरदान में क्या दो? कोई सुख संपत्ति दे दो या समाज में मान सम्मान दे दो? नहीं, वो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे चाहिए क्या? मुझे ये चाहिए कि साधु समाज बनती सन्मानो, कि साधुओं के समाज में, असाधुओं की बात नहीं कर रहा, साधुओं के समाज में मेरी इस रचना की जो है इसको सम्मान हो। वो कहने में तो लोग वाग कहते हैं कि किसी ने गोस्वामी जी को थोड़ा सा कहना चाहिए डिस्कम्फर्ट डालने के लिए नीचे रामायण रखी, ऊपर में और दुनिया भर के वेद पुराण शास्त्र रखे और फिर कहा कि महाराज दर्शन करो, देखो तुम्हारा ग्रंथ कहाँ है। बोले सबसे नीचे है। सबसे नीचे है तभी जो है कोई ठाकुर जी ने मति की प्रेरणा करी और उन्होंने कहा कि सबसे नीचे जो चीज़ होती है उसका अर्थ होता है आधार। इसका मतलब इसके ऊपर जो आपने रखा है उन सब का मुख्य आधार ये रामचरितमानस ही है। इसलिए कोई प्रसन्ना देव वरदानो, साधु समाज बनती सन्मानो, साधुओं के समाज में इसका सम्मान होगा। क्यों? कि यदि साधु लोग जो है किसी रचना को ये सम्मान नहीं करेंगे तो वो उस रचना को करने वाले आदमी का शोषण बाद बाल कभी करें, वो जो है सब श्रम उनका बेकार हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। अब रचना करने के नाम पे तो फिल्मों के लिए ये कितनी कितनी रचनाएं रोज हो रही हैं, लेकिन वो कोई रुकती थोड़ी हैं। लेकिन ये रामचरितमानस जो जब से रचना हुई और आज तक इसका प्रकाशन, इसका व्याख्यान, इसकी कथा और इसका अर्थ, इसका भावार्थ बढ़ता ही चला जा रहा है। तो जो प्रबंध बुध नहीं याद रही, सो संवाद बाल कवि करई और कीरति कोई रचना की अदिति कीरति रचना, भगवान के गुणों की रचना सुखार्थ कब होती है? जब वो रचना सुर सर सब करे तो ही। गंगा के समान, गंगा में जो है चोरी जाए, चोर जाए, पापी जाए, मैला जाए, कूड़ा जाए, कचरा जाए, गंगा सबको शुद्ध कर देती है। जाके गंगा में जाके गंगा जल बन जाता है। ऐसे जो है राम सुकीरति भनत बधेसा असमंजस अस मोही अनेसा, भगवान राम की कीर्ति रूपी जो ये रचना है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा
ये थोड़ा सा इस बात के लिए मेरे चित्त में संदेह है कि साधु समाज में इसका आदर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन आप सब लोगों को प्रणाम करने के बाद मेरे मन में ये विश्वास पक्का हो गया कि तुम्हारी कृपा सुलभ सोरे। बोले साधु समाज में सम्मान होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप सब लोग मिलकर जब कृपा करोगे तो होगा ही होगा। ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। और यदि इसमें कोई गुण नहीं भी है तो सियई स्वावई टाट पटोरे, ये लासिया जो टाट होता है, यदि उसके ऊपर में पटुए के रेशम के धागे से कुछ सजावट लगा दी जाए तो वो टाट भी सुंदर हो जाता है। ऐसे ही ये जो मेरी रचना होगी ये टाट के समान है। और भगवान राम के गुण और आप लोगों का आशीर्वाद ये जो है पटुए के समान है, इसलिए इसकी भी कदर हो जाएगी। ये अब मेरे मन में विश्वास हो गया है। इसलिए सरल कविता कीरति विमल सुयाद रही सुजान। किस रचना का जो है सम्मान होता है कि जिसको सुनने के बाद सहज बैर बिसराए रिपु जो सुनी करें बखान, कि यदि दुश्मन भी हो और वो उसको सुन ले तो जो है सहज बैर जो सुनी करें बखान, दुश्मन भी यदि उसके गुणों की चर्चा करने लगे। लेकिन दुश्मन तो चर्चा कब करेंगे? वो तो पहले ही लिख चुका हूँ कि दुश्मन के गुणों का वर्णन का तो कोई अंत ही नहीं होता। इसलिए कैसे, लेकिन एक रास्ता मौजूद है, उस रास्ते से क्या सो न होई बिनु विमल मति। जब तक आपकी मति शुद्ध होगी, मति शुद्ध होने का मतलब क्या हुआ? मति शुद्ध होने का मतलब हुआ कि जो सो न होई सहज बैर बिसराए रिपु, जो दुश्मन है वो भी बैर को छोड़ के उसकी बड़ाई करें। लेकिन वो जब तक आप अपनी शुद्ध मति से उसको नहीं कहेंगे, शुद्ध मति से नहीं लिखेंगे, तब तक सो ना होई बिनु विमल मति मोई मति बल अति थोर। मेरे को मति तो है नहीं कि मैं जो है इतनी कि अपने दुश्मनों को भी मित्र मान लूं, कि दुश्मन भी मेरी उसका बखान करने लगे। इसलिए करऊ कृपा हरि जस कहाऊं। इसलिए अब मैं आप सब लोगों की वंदना करता हूँ और भगवान के यश को कहना चाहता हूँ। और कवि कोविद नहीं करऊ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊ निहोर। मैं बार बार आपसे निहोरा करता हूँ कि मैं जो है भगवान के चरित्र को कहना चाहता हूँ और आप लोग कृपा करना। और कवि कोविद रघुबर चरिता, कवि कोविद और भगवान का चरित्र, मानस मंजू मराल। ऐसे जो है ये कवि कोविद जो है ये लोग एक कहना चाहिए सरोवर के किनारे रहने वाले हंस मानस मंजू मराल और बाल विनय सुन सोच रखे मुंह पर इसलिए जितने मुनि लोग हैं सब लोग हैं, ये रामचरित मानस ये सरोवर है, भगवान राम का चरित्र एक सरोवर है और मुनि लोग इसके किनारे रहने वाले हंस हैं। इसलिए हे हंसों राजमरालों, आप लोग जो है भगवान राम के चरित्र से आच्छादित इस ग्रंथ की जो है आप बाल विनय सुन सुझे मुँह पर हो कृपाल, मेरे ऊपर कृपा करो, ये समझ के कि मैं एक बच्चा हूँ और भगवान की लीला जो है इसमें भरा हुआ गुण है और आप गुणों को ग्रहण करने वाले हो।
इसलिए हे अंश संत हंस गुण गाई पे परिहरी भाड़ विकार, इसलिए जो है आप सब लोग इसकी सफलता के लिए मुझे आशीर्वाद करो। इसके साथ